Hello friends and welcome back with a new video. Before moving on to our main topic, one thing that I would request you everyone, whoever watching my video, if you are a serious student who watches my video seriously, then I would request you then please do not skip my video in the middle and watch till the end, because at the end I normally discuss many important things that you will miss. And the reason I am telling you at the very beginning of this video, because there are too many viewers of mine who watches the video, it's all right, but do not watch this till the end. And this is the main problem. I think I would request you that please don't do that, because if you are a serious student and who want to learn something from my video, then please don't do that. Okay. And another thing that I'd request you that please share this video. There are so many viewers who are watching my video but not sharing my video to their surrounding, to their nearest and dearest one. So unless and until you share this video, I cannot reach to those students who are really suffering this in this subject. So I am eagerly request you that please don't do that. If you are watching my video, then please share this video, and also if you are watching it seriously and also if you are a serious student, then प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। हम ऐसे क्यों बता दिए हैं, पहले ही बता दिए, इसीलिए बताए कि क्योंकि बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है, और स्टूडेंट नहीं है, बहुत सारा ऐसा व्यूअर्स भी है जो कि स्टूडेंट नहीं भी हो सकता है, वो सिर्फ देख के ही अपने पास रख देता है, देख के ही, मतलब ये मेरा रिक्वेस्ट इसलिए है कि मेरा चैनल ग्रो करने के लिए नहीं है, प्लीज़ ये शेयर कर दीजिए, क्योंकि मेरा जो मोटिव है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा आप लोगों के बिना। ठीक है, तो कहाँ तक हम पढ़े थे? यहाँ तक पढ़े थे। तो हम इसलिए इसको लिख के रखे थे क्योंकि पिछला वीडियो जो है तो वहाँ से आप लोग रिलेट कर पाओ, इसलिए हम लिख के रखे हैं। तो यहाँ पर हम डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या है हम जाने थे पिछले वीडियो में। अभी हम देखेंगे कि डिफरेंस ऑफ टू सेट जो है उसको हम अगर वेन डायग्राम से डिफाइन करें तो कैसे होगा। देखते हैं कि डिफरेंस ऑफ टू सेट को वेन डायग्राम से हम कैसे रिप्रेजेंट कर पाए। देखो, सपोज करो ये एक सेट है जिसका नाम हम दिए हैं ए, और एक सेट है जिसका हम नाम दे रहे हैं बी। तो हम बताए थे कि ए माइनस बी का मतलब ये है कि ए से हम बी को घटा रहे हैं। तो अगर ये वाला पार्ट ये होता है तो ए से अगर बी को हम घटा दे तो कौन सा पार्ट रहेगा? आई थिंक यू कैन सी दैट ये वाला पार्ट रहेगा। ठीक से देखना हम कैसे इसको शेड कर रहे हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन से। देखो तो ए से अगर बी को हम घटा दें तो कैसे हुआ? ये वाला रीजन होगा, क्योंकि बी ए वाला पार्ट से हम बी वाला पार्ट जो होता है मतलब कॉमन पार्ट जो है उसको हम घटा दिए हैं। ठीक है ना? तो कैसे होगा देखने में? वो देखने ऐसे होगा। अगर हम इसको मिटा देते हैं तो ये वाला ऐसे होगा, इसको हम बोलेंगे ए माइनस। अब तुम लोग अलग से लिख सकते हो, हम ऐसे रख देते हैं, तुम अगर अलग से इसको दिखा सकते हो इधर इम्प्लाई करके, तो ऐसे होगा ए माइनस बी वाला पार्ट। हो गया। अभी हम अगर b माइनस ए देखते हैं तो कैसे होगा? b माइनस से सपोज करो ये है ए है और ये वाला है b। अभी b से a को हम घटा रहे हैं, मतलब ये वाला पार्ट होगा। बहुत ही इजी है, कॉन्सेप्ट तो बहुत ही इजी है। ये वाला पार्ट होगा a माइनस बी। तो इसको अगर हम अलग से लिखें तो कैसे होगा? ऐसे होगा b माइनस। हो गया। ये तो गया डिफरेंस ऑफ टू सेट का कंसेप्ट। अभी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम पिछले वीडियो में डिस्कस नहीं किए थे वो अभी हम इसमें बता देते हैं कि
यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट देखो, वैसे तो हम यूनिवर्स क्या है वो हम जानते हैं। यूनिवर्स क्या है? जिसमें प्लैनेट्स होता है, जिसमें स्टार्स होता है, मतलब मून होता है, ये वाला पूरा पार्ट को लेके हम उसको यूनिवर्स बोलते हैं। तो पूरा यूनिवर्स में क्या क्या रहता है? हम लोग रहते हैं कहाँ पर? यूनिवर्स में ही तो रहते हैं। हम पृथ्वी में रहते हैं, ठीक है, हम अर्थ में रहते हैं, ठीक है, लेकिन अर्थ कहाँ पर है? अर्थ तो यूनिवर्स के ही अंदर है ना। तो अगर यूनिवर्सल सेट हम बोलें तो यूनिवर्सल सेट होता क्या है? हर सेट कोई एक ओरिजिन से तो आता ही है। हर कोई सेट, अगर तुम एक सेट यहाँ पर लिखो 1 2 3 4, तो इसका तुम लोग अगर बोलोगे सर इसका ओरिजिन क्या है, अगर तुम ये ठीक से देखो तो 1 2 3 4 ये कौन सा नंबर है? ये नंबर कौन सा है? फर्स्ट दिन हम डिस्कस किए थे नंबर वाला पार्ट। तो ये कौन सा नंबर है? ये नेचुरल नंबर है। 1 भी नेचुरल नंबर है, 2 भी ন্যাচারাল নাম্বার है, বাংলায় বলা হয় বাস্তব সংখ্যা থেকে 1 2 3 4 এগুলো নেওয়া হয়েছে। তাহলে देन 1 2 3 4 ये अगर नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है तो इसका ओरिजिन तो नेचुरल नंबर ही हुआ ना। लेकिन अगर और भी डीप जाओ, इसका और भी एक ओरिजिन निकल के ला सकते हो, तो ठीक से देखना कि नेचुरल नंबर का भी ओरिजिन कहाँ पर है। नेचुरल नंबर कहाँ से आता है? नेचुरल नंबर भी आता है रियल नंबर से। मतलब ये वाला जो नेचुरल नंबर पार्ट है, पूरा जो नेचुरल नंबर का सेट है, वो कहाँ से बिलोंग करता है? रियल नंबर से। तो हुआ ना, ये रियल नंबर ही ये सब नंबर का ओरिजिन। तो हम अगर कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं, या फिर हम कोई इंटीजर वाला पार्ट लेते हैं, या फिर कोई रैशनल नंबर लेते हैं या इरेशनल नंबर लेते हैं, कोई भी नंबर अगर हम लेते हैं, तो ये पूरा कहाँ से बिलोंग करता है? ये हम बिलोंग्स टू तो नहीं लिख सकते हैं, ये सबसेट लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा सबसेट ही है। सबसेट है आर, मतलब रियल नंबर पार्ट से ये सब लिए जा सकते हैं। तो ये सबका जो फादर या उसका भी फादर का भी फादर बोल सकते हो, कि उसका भी फादर मतलब उसका जो मेन ओरिजिन है वो है रियल नंबर। तो हम बोल सकते हैं रियल नंबर का पूरा जो सारा जो नंबर है उसका यूनिवर्सल सेट है। समझ में आ गया? तो वही हम बताना चाह रहे हैं कि यूनिवर्सल सेट का मतलब है कि जैसे कि आप तुम लोग यूनिवर्स का मतलब समझते हो, वैसे ही सेट का भी एक यूनिवर्स होता है जहाँ से ये पूरा सेट को हम ला सकते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 ये गया यूनिवर्सल सेट का डेफिनेशन। अभी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहे हैं, ठीक से सुनना, क्योंकि सेट का दो ही पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जो अभी हम बोलने जा रहे हैं, और दूसरा जो पार्ट है वो हम पिछला वीडियो में बताए थे, वो है पावर सेट। वो सब आई थिंक तुम सब लोग समझ गए हो। ना भी समझो तो एक बार कमेंट कर देना, बार बार ये बोल रहा हूँ ताकि मुझे समझ में आ जाए कि तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी आ गया क्या है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अभी कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट को फास्ट तुम लोग लिखोगे कि इसको डिनोटेड बाय ए कॉम्प्लीमेंट। ए का ऊपर पावर में एक सी करके लिखते हैं, और एक इसका नोटेशन है ऐसे, ए का जो पावर है उसमें एक डैश्ड ऐसे देना होता है इस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में। तो डिनोटेड बाय ए कॉम्प्लीमेंट और ए डैश्ड। तो इसका मतलब क्या होता है ठीक से देखना। हम इसको एक वास्तव एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं। अभी सपोज करो एक रूम है, एक रूम में जो देख रहे हो तुम हो, जो अपने घर में बैठ के देख रहे हो तुम, सपोज करो एक रूम में बैठे हुए हो। अभी तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम उस घर का जो पार्ट, मतलब घर का जितना भी पार्ट तुम लेके बैठे हो, उस पार्ट को छोड़ के बहुत सारा पार्ट अभी पड़ा हुआ है। तो एक रूम का अगर तुम बैठे हुए हो और कोई भी बैठा है, सपोज करो एक रूम में 3 और 4 लड़का बैठा हुआ है, सपोज करते हैं ये एक रूम है, रूम में 1 2 3 4 बैठा हुआ है।
अभी हम बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं ए, इसको बी, सी और ये है डी। अभी हम ये तुम्हें बता रहे हैं कि देखो तो इस घर का ए को छोड़ के बाकी कितना जगह पड़ा हुआ है, ये पूरा पार्ट है। लेकिन ए को छोड़ के, ए को हम गैप दे रहे हैं, ए को हम गैप दे रहे हैं, तो ए को छोड़ के बाकी पूरा जगह पर पड़ा हुआ है। अब ये बोर्ड भी समझो, अगर हम बोर्ड को लेके समझते हैं कि सपोज करो ये एक बोर्ड है, ये एक खाली जगह है जहाँ पर ऐसे करके तुम हो। सपोज करो ये एक लड़का है जिसका नाम है ए। अभी हम बोल रहे हैं कि ये जो बोर्ड है, जितना पार्ट ए ले रखा है उसको छोड़ के बाकी कितना जगह पड़ा हुआ है, ए को छोड़ के बाकी ये पूरा जगह पड़ा हुआ है, ये पूरा जगह, लेकिन ए को छोड़ के अभी जो भी जगह है वो ए को छोड़ के पड़ा हुआ है, तो उसको ही हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, जिसका कॉम्प्लीमेंट हम ले रहे हैं उसको छोड़ के यूनिवर्सल सेट में से जो जगह पड़ा हुआ है उसको हम बोलेंगे उसी सेट का कॉम्प्लीमेंट। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं। अभी देखो, सपोज एक यूनिवर्सल सेट हम ले रहे हैं, ऐसे 1 2 3 4 5, ये एक यूनिवर्सल सेट है। अभी हम ए ले रहे हैं 1 और 2, तो हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने जा रहे हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब अभी क्या समझाया, ए का कॉम्प्लीमेंट समझाया कि ए को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जो जो एलिमेंट पड़ा हुआ है वही होगा ए का कॉम्प्लीमेंट। मतलब ए को छोड़ के, मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए को हम छोड़ रहे हैं, मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए को हम घटा रहे हैं, मतलब यू को हम घटा रहे हैं, ए को हम घटा रहे हैं यू से, मतलब यू में ए का कोई पार्ट नहीं बचेगा। तो क्या होगा, यू में ए का कौन कौन पार्ट घुसा हुआ है, 1 और 2, छोड़ दो उसको, 3 4 और 5, यही होगा ए का कॉम्प्लीमेंट। मतलब अगर तुम्हें यूनिवर्स दे रखे हैं, फिर एक सेट तुम्हें दे रखे हैं, उसका तुम्हें कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, तो यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को घटा दो। जैसे अभी तुम्हें बोला, सपोज करो कि हमारा जो देश है इंडिया, अभी इंडिया का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सपोज तुम्हें बोल रहे हैं कि इंडिया का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो क्या होगा, इंडिया का कॉम्प्लीमेंट जो होगा, इंडिया कहाँ से बिलोंग करता है, इंडिया तो पूरा यूनिवर्स से ही बिलोंग करता है ना। यस, तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि इंडिया पूरा वर्ल्ड से बिलोंग करता है। तो तुम अगर वर्ल्ड को यूनिवर्स समझो, तो वर्ल्ड में से इंडिया का जो जगह है उसको हम अगर फेंक देते हैं कहीं पर, तो एक को इंडिया को छोड़ के बाकी पृथ्वी का जो जो जगह पड़ा हुआ है, लेकिन इंडिया को छोड़ के उसको हम बोलेंगे इंडिया का कॉम्प्लीमेंट। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट जानने के लिए हमको क्या जानना होगा, यूनिवर्सल सेट, इसलिए यूनिवर्सल सेट हम बता दिए हैं। अभी हम देखेंगे कि 2-3 ऐसे प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू कॉम्प्लीमेंट। ऐसे क्या प्रॉपर्टीज है, देखो, देखना, ठीक से देखना। सपोज करो फाई है, अभी हम फाई का कॉम्प्लीमेंट लेने जा रहे हैं, फाई का कॉम्प्लीमेंट। तो ठीक से बताना कि फाई का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है। यूनिवर्स में से फाई को घटाना है, मतलब फाई को छोड़ के पूरा यूनिवर्स में जो जो जगह पड़ा हुआ है। अभी यूनिवर्स मतलब तो पूरा यूनिवर्स जिसका कोई अंत नहीं है, उसमें से फाई मतलब कुछ भी नहीं। फाई का मतलब क्या है, जो जगह में कोई भी नहीं है, एक सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, उसको हम घटा रहे हैं। मतलब एक्चुअल में हम कुछ घटा रहे हैं कि नहीं, कुछ भी घटा नहीं रहे हैं। मतलब यूनिवर्स से हम फाई को घटा रहे हैं, मतलब यूनिवर्स से कुछ भी नहीं घटा रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, फाई का कॉम्प्लीमेंट अगर हम लेने जाए तो यूनिवर्सल सेट ही पड़ा रहेगा ना, क्योंकि फाई तो ऐसा ही एक सेट है जिसमें कोई नहीं है, उसको अगर हम यूनिवर्स से घटा दें तो कोई क्या घटेगा, कुछ भी नहीं घटेगा, इसलिए यू हो गया है। अभी हम अगर चाहे कि यूनिवर्सल सेट का हम कॉम्प्लीमेंट लेने जाए तो क्या होगा,
यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट तो अपने आप ही एक बड़ा सेट है जिसका कोई अंत नहीं है, उससे हम एक और यूनिवर्सल सेट हम घटा रहे हैं, मतलब उसको यूनिवर्सल सेट को ही हम यूनिवर्सल सेट से घटा रहे हैं। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब वही होता है। तो u से हम अगर u को घटा दें तो क्या हो जाएगा, 5 होगा। जीरो तो नहीं होता है सेट में, कोई जीरो बोल के कोई पार्ट नहीं है। सेट में जो भी हम लिखेंगे सेट के जैसे लिखेंगे। और एक बात हम करेक्शन करना चाहते हैं कि पिछला जो जो वीडियो है हम सब जगह में जो सेकेंड ब्रैकेट है हम उसमें थर्ड ब्रैकेट बोले हैं। प्लीज़ एक करेक्शन कर लेना वहाँ पर, इसको हम बोलते हैं सेकेंड ब्रैकेट। जो सेट करके लिखते हैं वो सेकेंड ब्रैकेट में लिखते हैं, हम सब जगह वहाँ पर थर्ड ब्रैकेट करके बोले हैं, वो फ्लुएंसी में निकल गया है, सॉरी फॉर दैट। सो यू कॉम्प्लीमेंट होता है ऐसे। अभी और एक पार्ट हम देखेंगे कि सपोज करो ए को हम ए कॉम्प्लीमेंट से यूनियन कर रहे हैं तो क्या होगा। ए को हम ए कॉम्प्लीमेंट, यूनियन का मतलब पहले भी हम बोले थे, यूनियन का मतलब है एडिशन, दो सेट का एडिशन होता है यूनियन। अभी ए को हम ए कॉम्प्लीमेंट से अगर यूनियन कर दे तो क्या होगा, देखो इसको हम समझते हैं इससे। सपोज करो कि ये एक यूनिवर्सल सेट है, ये वाला पार्ट यूनिवर्सल सेट है, ये पूरा जो स्क्वायर में हम ऐसे एक्सप्रेस करे हैं वो है यूनिवर्सल सेट। अभी यूनिवर्सल का सेट के अंदर जो है वो ए है। अभी ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा जगह होगा, ए को छोड़ के बाकी सब जगह होगा। ये जगह क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अभी ए कौन सा जगह है, ये। तो ठीक से देखो तो कि ए का कॉम्प्लीमेंट तो ये वाला पार्ट है ए को छोड़ के। अभी ए तो है ए के जगह में ही, तो अगर ये दोनों को अगर हम यूनियन कर दें तो कौन सा पार्ट रहेगा, वो यू वाला पार्ट फिर से वापस नहीं आएगा। क्योंकि पहले तो हम बोल रहे हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के बाकी जगह, देन फिर हम ए को उसमें ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, जो आगे था वही फिर से वापस आ जाएगा। तो ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब यू ही होता है। तुम अगर चाहो तो इसमें से भी समझ सकते हो, और अगर ना भी चाहो तो यहाँ से भी बोल सकते हो कि पहले तो हम ए को घटा रहे हैं फिर ए को ऐड कर रहे हैं। मतलब ऐसा हुआ ना कि 5 से पहले हम 2 को घटा रहे हैं फिर 2 को ऐड कर रहे हैं तो 5 ही आएगा ना फिर से, जिससे हम ऐड और माइनस कर रहे हैं। ओके, ये है तीसरा पार्ट। चौथा जो पार्ट होगा वो हम देखेंगे ऐसे कि ए का जो कॉम्प्लीमेंट होता है अगर उसका भी हम फिर से कॉम्प्लीमेंट ले ले तो ए वापस आ जाएगा। क्योंकि अगर ये भी समझना चाहो तो वेन डायग्राम से इजीली समझ पाओगे। ये है यू, ये है सपोज करो क्या बोले हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट कौन सा पार्ट होगा, ए को छोड़ के बाकी जगह होगा। फिर हम इसका ही कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, मतलब ये वाला जो पार्ट हुआ, ये वाला जो पार्ट हुआ इसका हम कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। मतलब ये वाला पार्ट को, ये वाला पार्ट जो हम वर्टिकली लाइन से डिनोट कर रहे हैं, ये वाला पार्ट को छोड़ के बाकी जगह यू का मतलब क्या हुआ, यही तो हुआ ना। फिर से ठीक से देखना, और एक बार देखना, और एक बार बता रहा हूँ। जैसे कि वैसे वीडियो, अगर ये लाइव वीडियो तो नहीं है, तुम लोग चाहो तो मुझे स्टॉप करके भी देख सकते हो, लेकिन फिर से हम बता रहे हैं कि पहले तो ए लिया ये, यू लिया ये। अभी यू से हम ए को घटा रहे हैं, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट ए को छोड़ के बाकी जगह हुआ। फिर हम ए कॉम्प्लीमेंट का और एक बार कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट को छोड़ के बाकी जगह, मतलब फिर से ए ही आया। आई थिंक तुम सब लोग समझ गए हो, बार बार एक बात नहीं बोलूंगा। नंबर 5, नंबर 5 जो है ए कॉम्प्लीमेंट, ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन हम बता रहे हैं, बता दिए हैं पिछला वीडियो में कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है दो सेट का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या है, दो सेट में जो जो पार्ट कॉमन है उसको हम बोलते हैं एक और ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। दैट मीन्स एक सेट, ए कॉम्प्लीमेंट और एक सेट है, ये दोनों में हम क्या चीज़ कॉमन है वो हम देखने जा रहे हैं। सपोज करो ये हम ऐसे देखेंगे,
ये है यू और ये है ए। सेम एग्जाम्पल पे हम समझ रहे हैं कि ये है पूरा यू, ये है ए। अभी ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा पार्ट होगा, ये होगा ना। तो हम अगर चाहें ए कॉम्प्लीमेंट, देखो ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा जगह होगा, ए को छोड़ के बाकी सब जगह होगा। ठीक से समझना, ए को छोड़ के मतलब ए कॉम्प्लीमेंट में ए कभी नहीं रहेगा। अभी उसको हम एक से फिर हम चाह रहे हैं कि जिसको हम छोड़ दिए हैं, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट में कोई ए का पार्ट नहीं है, तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट में अगर कोई हम ये देखने जाए कि ये दोनों में क्या ऐसा चीज़ है जो कि कॉमन है, कुछ रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि पहले तो हम बता दिए हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ दिए। फिर हम जानना चाह रहे हैं कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट में क्या ऐसा चीज़ है जो कॉमन है, कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए ए कॉम्प्लीमेंट एक अलग सेट है जिसमें ए नहीं है, और ए एक सेट है जिसमें ए कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा ऐसा कॉमन पार्ट। इसलिए ए और ए कॉम्प्लीमेंट का अगर हम इंटरसेक्शन ले लें तो कुछ भी नहीं बचेगा, उसका मतलब ही 5 होता है, राइट। ऐसे करके कुछ प्रॉपर्टीज है कॉम्प्लीमेंट का। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट जो हम देखेंगे कुछ अभी लॉ है, सेट का कुछ लॉ है। लॉज रिलेटेड टू नंबर 1 लॉ क्या है? आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक से देखना, आइडेम्पोटेंट का मतलब ये होता है आइडेंटिकल। आइडेम्पोटेंट मतलब आइडेंटिकल से आ रहा है। आइडेम्पोटेंट मतलब ए को अगर ए से ही हम यूनियन कर दे तो क्या आएगा? एक बार अपने आप से पूछो कि ए से हम ए को यूनियन कर रहे हैं, मतलब सपोज करो ए तुम ही हो, तुम्हें अगर तुम्ही से अगर यूनियन करने बोले तो क्या आ जाएगा? तुम ही आओगा ना, या फिर और कोई आ जाएगा? नहीं आएगा। सपोज करो ये बोर्ड, हम बोर्ड को बोर्ड से ही यूनियन कर रहे हैं, इसी से यूनियन कर रहे हैं, तो क्या और बोर्ड आएगा? नहीं आएगा, यही बोर्ड होगा। मतलब ए से अगर ए को अगर ए से यूनियन कर दो तो यही आएगा। हर कुछ समझ में अगर नहीं आ रहा है तो एक वास्तव एग्जाम्पल ले लो, इजीली समझ में आ जाएगा। और ये वास्तव एग्जाम्पल कैसे लोगे वो हम तो ये वीडियो में ही तुम्हें समझाना चाह रहे हैं कि ए को ए से यूनियन कर रहे हैं, मतलब इसको मैथ नहीं समझोगे, इसको ऐसे समझोगे कि अगर मुझसे ही अगर कोई ऐड करने बोले तो क्या और कोई मेरे जैसा कोई आ जाएगा? नहीं आएगा, मैं ही आऊँगा फिर से। वैसे ही ए को ए से यूनियन करके ए आ गया है। नंबर 2, तो ये तुम लोग बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में, तो ए को अगर ए से ही घटा नहीं रहे हैं, ए को हम ए से ही इंटरसेक्शन करने जा रहे हैं, मतलब मेरे से हम है, ए सपोज करो हम है, अभी उसको हम ए से इंटरसेक्शन करने जा रहे हैं, मतलब मेरे से ही ऐसा मेरे जैसे और एक है जिसमें से हम इंटरसेक्शन करने जा रहे हैं, मतलब कॉमन पार्ट खोजने जा रहे हैं, तो कौन होगा? यही होगा ना। अपने आप से पूछो, ये एक सेट है, सपोज करो अभी ये सेट के तौर पे हम समझें, ये एक सेट है, तो और एक सेट ए ही लेते हैं हम, 1 2 और 3। अभी दोनों सेट में अगर हम ए इंटरसेक्शन ए करने जाए तो क्या होगा? ये दोनों में क्या इंटरसेक्शन है? बोलो क्या है? 1 2 और 3 है ना, तो ये क्या ए से अलग है? कुछ नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन ए हमेशा ए ही होगा, राइट। सब समझ गए हो? इसको हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। अभी हम जो देखेंगे वो है कम्यूटेटिव लॉ, नंबर 2। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ होता है कि ए यूनियन बी
जो भी आए, ए को बी से यूनियन करके जो भी आए, बी को यूनियन करके सेम चीज आता है, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो ये तो हो गया यूनियन से। अभी दो चीज हमें सब कुछ में दो चीज करके होगा, एक है यूनियन और एक है इंटरसेक्शन। तो ए को बी से अगर इंटरसेक्शन करे और बी को अगर ए से इंटरसेक्शन करे तो दोनों चीज एक ही आएगा। सब कुछ का एक एग्जाम्पल लेके समझ सकते हो, जो कि हम पहले ही बोले हैं कि वेन डायग्राम इसीलिए बनाया गया है ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए इजीली। अभी वेन डायग्राम अगर नहीं लाते हैं, अगर वेन डायग्राम सपोज करो नहीं था, नहीं है अभी, तो कैसे समझते? तो फिर सेट को लेके समझना होता। लेकिन अगर मेरे पास एक ऐसा चीज़ है जिससे हेल्प लेके हम इजीली समझ सके, वो है वेन डायग्राम। तो हमेशा जो भी चीज़ अगर एग्जाम में तुम्हें अगर नहीं बताया कि सपोज करो ये तुम्हें प्रूव करने दिया, अब ये नहीं बताया कि तुम इसको वेन डायग्राम से प्रूव करो या फिर डेफिनेशन से, मतलब नॉर्मल जो सेट करके प्रूव करो, तो तुम इजीली उसको वेन डायग्राम से प्रूव कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर नहीं दिया गया है। अगर वहाँ पर बोल दे कि वहाँ पर डेफिनेशन से प्रूव करो, तो तुम लोगों को डेफिनेशन से प्रूव करना होगा। डेफिनेशन का मतलब ए सेट, जैसे कि सेकेंड ब्रैकेट लिख के हम जो लिख रहे थे A1 2 3 4, अगर वहाँ पर नहीं बोल देते हैं तो तुम लोग इजीली उसको वेन डायग्राम से इजीली कर सकते हो। कम्यूटेटिव लॉ हो गया। 3 जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएशन का मतलब क्या है? तो पहले ये समझो कि ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका मतलब हमेशा होता है यूनियन बी यूनियन सी। ये तो क्या यूनियन वाला पार्ट, अभी हमें बोला कि यूनियन भी करना होगा फिर इंटरसेक्शन भी करना होगा। सेम चीज़ हम इंटरसेक्शन में ही लगाएंगे। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब पहले बी से सी का यूनियन करना होता है, फिर वो वाला पार्ट से अगर हम ए से यूनियन करें तो उसका जो मतलब होगा, ए को बी से यूनियन करने के बाद फिर अगर जाए सी से यूनियन करने के लिए, तो उसका वैल्यू जो आएगा वो हमेशा सेम आएगा। मतलब एसोसिएशन का मतलब यही होता है कि पहले तो बी और सी में एसोसिएशन था, फिर हम वही पार्ट को ए और बी से एसोसिएशन कर रहे हैं। तो ऐसे समझो तो इजी होगा। पहले बी और सी एसोसिएशन में था, मतलब पहले बी और सी एक जगह में था। अभी बी और सी को ही हम लिख रहे हैं ए यूनियन बी से। इस सेम जो एसोसिएटिव लॉ, ये हम नंबर में भी हम देखते हैं। जैसे करके अगर हम सेट को भूल जाते हैं, अभी फिलहाल के लिए हम सेट को भूल जाते हैं, तो समझते हैं नंबर से। जैसे कि 2 + 3 + 5, इसका जो वैल्यू होगा ये 2 + 3 + 5, इसका वैल्यू कुछ अलग होगा क्या? नहीं होगा ना। तो पहले एसोसिएशन किससे था? 5 + 3 से था। तो पहले तुम किसका ऑपरेशन करते थे? 3 + 5 का ऑपरेशन करते थे, मतलब 8 और 8 से 2 मिला के होता है 10। अभी इसको ये वाला पार्ट तो आया 10, अभी नीचे वाला पार्ट मतलब राइट हैंड साइड का पार्ट अगर चाहो तो ये 3 + 2 5 होता, 5 + 5 10 ही होता। तो उसका जो अल्टीमेट वैल्यू आता है वो हमेशा सेम आता है। तो ये गया एसोसिएटिव लॉ। अभी नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन कैसे होगा हम देखते हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऐसे, देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सेम चीज हम यहाँ पर इंटरसेक्शन दे के समझते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम इसको नाम दिए हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। मतलब कुछ एक तो चीज ऐसा है जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दोनों में। क्या है वो? देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में ए एक ही था और बी और सी अलग से था,
लेकिन राइट हैंड साइड में जब हम इसको एक्सप्रेस करने गए तब हम देख रहे हैं कि ए को दो अलग अलग जगह में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। मतलब बी से भी ए डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, सी से भी ए डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, और जो ये वाला जो साइन होता है वो मिडिल में बैठ गया है। मतलब ए से यूनियन को ए यूनियन बी से भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ए यूनियन को सी से भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई किए हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब ये है। और एक चीज़ है वो हम देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी तक का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स डी मॉर्गन्स लॉ एग्जाम में आता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी आता है और इसको प्रूव करने भी देते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ का जो बात है वो ऐसा है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो होता है, ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का समान है। और उल्टा भी हम लिख रहे हैं, जो भी चीज़ यूनियन से लिखोगे उसी चीज़ को इंटरसेक्शन में लिखोगे, सेम बात निकल के आएगा। ए यूनियन बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, देखो ये यहाँ पर उल्टा हो गया है, मतलब यूनियन वाला पार्ट जो होता है वो राइट हैंड साइड जाके इंटरसेक्शन हो जाता है। अभी लेफ्ट में अगर हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं, इसका अगर कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो इसका जो वैल्यू आएगा वो ऐसे आएगा। ठीक से देखना, अगर यहाँ पर यूनियन होता है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में इंटरसेक्शन होगा। लेफ्ट हैंड साइड में अगर इंटरसेक्शन होता है तो राइट हैंड साइड में यूनियन होगा। राइट। नेक्स्ट जो है, तो ऐसे ही हम लोगों का पास कुछ लॉज है सेट रिलेटेड। अभी ये सारा जो लॉ है इसको हम प्रूव करके दिखाएंगे। आज तो नहीं होगा, लेकिन फिर जो नेक्स्ट वीडियो हम ला रहे हैं उस वीडियो में हम पूरा समझाएंगे कि कैसे इसको हम लोग प्रूफ करें। तो देखो ये वाला पूरा गया लॉज। अभी लॉज को प्रूफ करने के लिए दो रूल्स है, एक है बाय वेन डायग्राम, दूसरा जो पार्ट होता है बाय डेफिनेशन। अभी डेफिनेशन क्या होता है, वेन डायग्राम तो तुम सब लोग जानते हो, लेकिन डेफिनेशन क्या है वो हम आज समझेंगे। देखो हम ए यूनियन बी पढ़े हुए हैं। ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए और बी का एडिशन। लेकिन उसको हम अगर डेफिनेशन से समझे तो इसका एक्चुअल मीनिंग कैसे आएगा। सपोज करो कि ए ले रहे हैं हम 1 2 3, जल्दी जल्दी समझेंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ा तो नहीं कर सकते हैं वीडियो। बी हम समझ रहे हैं, सपोज करो 3 4 और 5। अभी ए यूनियन बी का वैल्यू कैसे आएगा, 1 2 3 4 और 5, ये आया ए यूनियन बी। तो देखो, तो ए यूनियन बी में कौन कौन सा एलिमेंट है जो ए में भी है और बी में भी है। तो ए यूनियन बी में जो जो एलिमेंट रहेगा वो ए का भी होगा, बी का भी होगा। राइट ना। तो हमेशा ऐसा नहीं ऐसा नहीं होगा कि देखो सपोज करो कि ये हम 4 लिए, ये 4 तो ए यूनियन बी का ही एलिमेंट है, लेकिन ये 4 ए में है नहीं है, लेकिन बी में है। और भी एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, सपोज करो 2 ले रहे हैं। 2 किसका एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है, लेकिन बी का एलिमेंट है नहीं है। मतलब इसका मतलब ये निकल के आया कि ए यूनियन बी का जो भी एलिमेंट रहेगा वो हो सकता है ए में रहे, और भी ये हो सकता है कि बी में रहे, लेकिन ए और बी में दोनों में रहे ये कोई गारंटी नहीं है। ये एग्जाम्पल के लेके हम तुम सब लोग समझ सकते हो। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन निकल के आया वो ऐसा आया कि ए यूनियन बी में एलिमेंट ऐसा रहेगा। सपोज करो ये हम लिख रहे हैं कौन सा मेथड से, इसको हम लिख रहे हैं, दो मेथड था, एक बार रिकॉल करने का ट्राई करो। एक था रोस्टर मेथड, एक था क्या था, सेट बिल्डर मेथड। तभी ये हम जो लिखने जा रहे हैं वो कैसे लिखने जा रहे हैं, सच दैट करके। इसका मतलब कौन सा मेथड आया, तुम सब लोग ये बताओगे। एक्स ऐसा पार्ट है वो
कैसा एलिमेंट है ए यूनियन बी का, जो कि हो सकता है ए में रहे, x बिलोंग्स टू ए, और देखो अभी तक तो तुम ये नहीं जानते थे कि इसको हम क्या बताते हैं, और x बिलोंग्स टू बी, ये और एक साइन आ गया, वो तुम लोगों के लिए न्यू है। इसको हम बोलते हैं और, सेट में इसका नाम है और। मतलब क्या हुआ, एक ऐसा एलिमेंट ए यूनियन बी का पार्ट है जो कि ए में रह सकता है और बी में भी रह सकता है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि ए और बी में दोनों में रहे। अभी एग्जाम्पल को लेके थी, तुम लोग ये क्लियरली समझ पा रहे हो कि ए यूनियन बी का ऐसा एलिमेंट एक ए रहेगा ए यूनियन बी में, जो आइदर ए में रहे और बी में रहे। सिमिलरली अगर हम देखने जाएं ए इंटरसेक्शन बी का डेफिनेशन, ये लिख लो, ए यूनियन और ए इंटरसेक्शन बी का डेफिनेशन। ए इंटरसेक्शन बी का डेफिनेशन आता है, ऐसा होता है कि इसका एलिमेंट होता है ऐसा एक्स जो कि ए में भी रहे, एंड का ऐसा साइन होता है। इसका मतलब क्या है, ये तुम लोगों को देख के ही आई थिंक तुम सब लोग डर रहे हो, लेकिन ये डरने का कोई बात नहीं है। तुम लोग अगर धीरे धीरे ठीक से अगर समझ जाओगे, मतलब एग्जाम्पल को लेके, अभी सेट में एक ही चीज़ है, अगर तुम लोग एग्जाम्पल नहीं लोगे तो नहीं समझ में आएगा। अगर तुम लोग एग्जाम्पल ले रहे हो और कैसे एग्जाम्पल लेते हैं इसका अगर मेथड तुम लोगों को पता है तो सारा कुछ तुम लोगों को ईजी लगेगा। देखो, तो ए यूनियन बी हम लिखे हैं, अभी ए को हम लेते हैं ऐसे, छोटा लेते हैं 1 2 3, अब बी लेते हैं 2 3 5। अगर ए यूनियन बी हम ले रहे हैं तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, सॉरी ए यूनियन बी बोल दिए, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन के बी का मतलब क्या है, जो पार्ट ए और बी दोनों में रहे, मतलब 2 और 3। तो देखो, तो 2 हम ले रहे हैं, यहाँ पर 2 को पिक कर रहे हैं, तो 2 को पिक करने से हम ये देख रहे हैं 2 ऐसा एक एलिमेंट है जो ए में भी है बी में भी है। इसका मतलब क्या निकल के आया कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ही ऐसा है कि ए इंटरसेक्शन बी में जो पार्ट ए में और बी में दोनों में है उसको ही हम लेंगे ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट करके। तो अगर हम देखने जाए कि ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट कौन कौन होता है, जो ए और बी दोनों में रहे, इसलिए एंड आया। एंड मतलब ऑब्वियसली ए में भी रहेगा, बी में भी रहेगा, इसलिए एंड हम यूज करें हैं। अभी हम यूनियन में क्या देखे हैं कि हो सकता है ए में रह सकता है, बी में भी रह सकता है, इसलिए और, इसलिए ये गया ये वाला पार्ट। तो आज तक यहाँ तक ही रहने दो। ये तो हम डेफिनेशन लिखाया, ये डेफिनेशन है किसका डेफिनेशन, ए यूनियन बी का, ए इंटरसेक्शन बी का। अभी धीरे धीरे हम बहुत सारे एग्जाम्पल समझेंगे, एग्जाम्पल मतलब बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल समझेंगे, अभी उसी एग्जाम्पल से हम डेफिनेशन कैसे हम उसको क्रिएट कर पाए। ये डेफिनेशन बुक में भी है, लेकिन बुक में ऐसा तो डिराइव करके नहीं दिया गया है जैसे हम डिराइव कर रहे हैं तुम लोगों के सामने, ए और बी लेके फिर हम समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे कि कैसे ए यूनियन बी का डेफिनेशन निकल के आ रहा है, कैसे ए इंटरसेक्शन बी का, फिर हम समझेंगे अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम समझेंगे ए माइनस बी का कैसे डेफिनेशन आता है, फिर हम समझेंगे, वैसे तो हम सारा कुछ समझ गए हैं वेन डायग्राम से, लेकिन उसका एक अलग से डेफिनेशन होता है, वो डेफिनेशन ऐसे करके हमको लिखना होता है। तो फिर समझेंगे एक कॉम्प्लीमेंट का कैसे होता है, ऐसे करके पूरा हम लोगों के पास क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, ये तो गया पूरा, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो देख रहे हो वो पूरा वीडियो देखो, क्योंकि अगर जो वीडियो पहले देख रहे हो फिर जाके स्किप कर एट द एंड में पहुंच रहे हो, प्रॉब्लम ये आएगा कि जब अगला वीडियो जब देखने जाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम लास्ट में ही बता दिए था। अभी इससे बाद वाला जो पार्ट है वो हम पिछला अगला वीडियो में लाएंगे। तो ठीक है, चलो आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं। अभी अगला वीडियो वो आज या कल आ सकता है, वैसे तो हम बोले थे कि कल आएगा वीडियो, मतलब अभी तो कल नहीं ला पाए वीडियो, तो आज ये देख लेना। आई थिंक वो वीडियो बहुत बड़ा भी हो गया है, एक बार प्लीज़ देख लेना और शेयर भी करना, ठीक है। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।